आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मोतिहारी पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। छतौनी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर स्थित किराए के मकान में चल रहे अवैध MS संजीव संगठन फ्रेंचाइजी एटॉमिक आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 100 से अधिक युवकों को रेस्क्यू किया है, जबकि करीब 20 ठग गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। गिरोह के सरगना दीपक महतो, जो पताही थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह की ठगी का तरीका ये था कि किसी एक युवक को फ्री में सदस्य बनाया जाता था, फिर उसे 20,000 रुपये का सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता। इसके बाद 3 नए सदस्य बनाने का दबाव डाला जाता और प्रत्येक से करीब 20,000 रुपये का सामान खरीदवाया जाता। युवाओं से कहा जाता था कि उन्हें दिन में 3 बार भोजन दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में केवल 2 बार ही भोजन दिया जाता था। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार इसी साल रक्सौल में पकड़ी गई DBR कंपनी से भी जुड़े हो सकते हैं। सुनिए इस मामले पर सदर 1 के DSP दिलीप कुमार क्या कह रहे हैं। कैसे इसमें फंसे आप? वैसे सर ये मैं तो बाहर काम करते थे, तो मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पर आ जाओ, नौकरी है। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया गया, तो तब में मैनिपुलेट हो ही गया कि बाहर दुनिया से तो फैक्ट्री में काम करेगा तो सही है, चलो देखते हैं। तब बोला गया कि 25,000 लगेगा। हम तो अच्छे नौकरी के लिए तो 25,000 गया, 50,000 1 लाख भी देना ही पड़ता है। तो तब मैं मैनिपुलेट होकर यहाँ आया। इसके बाद मेरे को एजुकेशन दिखे गया, एजुकेशन माने शिक्षा दे रहा था कि ऐसे ऐसे वैसे। तो मेरा 5 दिन में सीखा, उसके बाद समझ गया ये क्या काम है। तो मेरा माइंड में एक ये आया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो ठग चुका हूँ, दूसरों को मैं ठगा नहीं सकता है, इसलिए मैं डिसाइड ले लिया कि आज घर जाना है। 25,000 रुपये दे दिए थे? हाँ, 25,000 रुपये दे दिए। वो तो पहला दिन दे दिए थे। क्या नाम है आपका? कहाँ से? बारीउल इस्लाम, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता हूँ। कितने दिनों से आप फंसे हुए हैं? 7 दिन सर, आज तो घर जाने वाले थे सर। देखिए, जैसे सर ने कहा कि रक्सौल वाला जो नेटवर्क था, मूलतः उसी का इसका जो बेस है वो वहीं पर है। वो DBR कंपनी जो है उसी का रीनेमिंग करके बोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप करके बोल सकते हैं कि DBR से MR और फिर ये ओटामिक्स इस तरीके से किया गया है। और जो व्यक्ति जिनका सर ने जिक्र किया, दीपक महतो, जो पकड़ाया है, उसके पास जो मोबाइल है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो DBR के नाम से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन जो इनामी है उसका भी कॉन्टैक्ट उसमें पाया गया है, और भी बाकी लोग जो उसमें संलिप्त थे उन सब का भी डिटेल पाया गया है। तो सभी बिंदुओं पर जो जैसा सर ने कहा, कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, ये प्रोडक्ट वैलिड प्रोडक्ट है या नहीं, सभी बिंदुओं पर एक एक करके जांच होगी और उनकी जो भी संलिप्तता है उसको सामने लाया जाएगा। साइबर फ्रॉड भी मामला भी है? देखिए, साइबर फ्रॉड नहीं, बट ये ज़रूर है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमसे संपर्क करने का माध्यम जो था वो मैसेंजर या फेसबुक के थ्रू जो चैटिंग करते हैं कि एक हाई मैसेज ड्रॉप किया जाता था इनबॉक्स में, फिर उधर से जैसे ही रिप्लाई आता था तो बोला जाता था कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ो, और फिर इस तरीके से प्रलोभन दे करके कि भविष्य में आप बहुत बड़े बनोगे, ये बिजनेस मॉडल है, आप आकर के इसमें जुड़ो, और इस तरीके से उन लोग को प्रलोभन दे करके लाया जाता था। जैसा अभी एक इसमें से रेस्क्यूड पर्सन ने भी बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करते थे, उनको भी यहाँ पर उसी तरीके से मैनिपुलेट करके लाया गया और फिर यहाँ पे वो ट्रैप्ड हो गए। समय मैं अभी से लेके बहुत काफ़ी दिन से यहाँ काम करता हूँ। इसे दिखाया जाए 18 महीने से यहाँ काम करता हूँ, लेकिन दिखाया जाए मैं पहले से पहले मतलब उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ क्या किया था, मतलब जो मोटिवेट करके रखा जाता था, एजुकेशन दिया जाता है, 7 क्लास दिया जाता है, मतलब लोगों को कैसे करके अप्रोच करना है, कैसे आकर्षित करना है, मतलब लोगों को मतलब यहाँ रुकने के लिए मतलब एजुकेशन दिया जाता है। फिर क्या मैं उसी हिसाब से मोटिवेट हो गया, थोड़ा काम भी किया हूँ कि 17,000 मतलब मजबूरी के ऊपर गया हूँ, 17,000 दे दिया हूँ। अगर घर में जा घूम के चला जाएंगे तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन करके देखते हैं कैसा होता है। फिर करते मतलब देखा हूँ कि मुझे जिस हिसाब से बोला था, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। बोला था कि आपको 20 से 25,000 मिल जाएगा, लेकिन मैं अच्छा काम छोड़ के मैं इस बिजनेस में आए थे, यहाँ इस काम में आ गए थे। लेकिन आने के बाद बोला कि आप ज़्यादा नहीं, आप 2 लोगों को बुलाइए, आप अगर 1 लेवल लेते हैं आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा, तो और उन लोग अगर 2-2 करके बुलाएगा तो आपको 2 लेवल हो जाएगा, आपको 2500 रुपये मिल जाएगा। इसी हिसाब से मतलब दिखाया जाए यहाँ काम होता है। नेटवर्क की तरफ नेटवर्क मार्केटिंग होता है, लेकिन यह नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरह का होता है। लेकिन फील्ड सिस्टम, रूम सिस्टम इन लोग मतलब 2008 से लेके अभी तक उन लोग खुद अपने हिसाब से बनाया है। और ओरिजिनल जो नेटवर्क मार्केटिंग वो मतलब 1995 से चल रहा है।
उसी हिसाब से देखा नहीं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बनाया है इन लोग अपने हिसाब से मतलब फ्रॉड हो रहा है। इसलिए देखिए एक गरीब इंसान को बिना बोल के क्या खाना पीने का पैसा चाहिए, बिना बोल के यहाँ बुलाया जाता है। जब आते हैं, आने के बाद उसको बोलता है कि आपको खाने पीने के लिए आपको 17,000 चाहिए। उस टाइम उसका दिमाग खराब हो जाता है, मुझे तो पहले क्यों नहीं बोला कि खाने पीने के लिए 17,000 चाहिए। पुलिस को आपने सूचना दिया? हाँ, उसके बाद क्या होता है, वो क्या मजबूरी के कारण वो 17,000 जमा दे देता है। उसके बाद वो तो बोलता है कि काम दिखाइए, काम नहीं दिखाता है। 15 दिन 10 दिन के बाद क्या होता है, उसको बोलता है कि आपको 2 लोगों को बुलाइए। मतलब यहाँ दिखाया जाए कोई भी काम नहीं है, सिर्फ लोग बुलाना है। लोग बुलाइए, पैसा मिलेगा, लोग नहीं बुलाइएगा। कैसे पुलिस के पास पहुँचे आप? फिर क्या हुआ, मतलब बहुत दिन से देखा हूँ कि ये बहुत गर्म, मतलब हम लोग इस्लाम की धर्म से मतलब हराम हो रहा है। इसलिए गरीब इंसान आते हैं, आने के बाद पैसा देने के बाद वहाँ घूम के चला जाता है। ये सब भी होता है कि जो चला जाता है उसका पैसा वापस नहीं किया जाता है। ये सब भी होता है। बहुत सारा मेरा भी दोस्त था, आया था, लेकिन उसका प्रोडक्ट भी नहीं मिला, बिना प्रोडक्ट के घूम के चला गया। मतलब ये देखने के बाद बहुत खराब लगा कि गरीब इंसान आते हैं, आने के बाद ऐसे वापस चला जाते हैं। फिर क्या हुआ, मैं मतलब अच्छा नहीं लगा, इसलिए बोला हूँ कि मुझे घर जाना है। ये 2 दिन से बोला हूँ, लेकिन बोला कि जाइएगा बात। खाना पीना भी नहीं देते थे? खाना पीना देता है, जैसे कि यहाँ पहले बोलता है कि 7 दिन 7 तरह का खाना होगा, लेकिन दिखाया जाए कि 2 टाइम, जैसे सुबह 10:30 बजे खाना देगा, फिर आपको रात में 8:30 बजे खाना देगा। 2 टाइम खाना होगा सर। तो इसमें क्या होता है सर, देखिए खाना भी उतना बढ़िया नहीं होता है, वो कमज़ोर खाना होता है, जिसकी वजह से देखिए सबका शरीर कमज़ोर हो गया है यहाँ जितना भी लोग दिखाया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अब्दुल अजीज़, मैं आसम बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। पुलिस के पास कैसे पहुँचे? उसके बाद मतलब यहाँ से मतलब जो मेरा सीनियर है उससे बोला कि मुझे घर जाना। बड़े गैंग की एक बड़ी ठगी की गैंग है। पहले भी रक्सौल में इस गैंग के ऊपर में कांड दर्ज हुआ है, उसका कई लोग जेल गए हैं और अभी कुछ लोग फरार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः नए कंपनी के नाम पर लोगों को ठगी करने का प्लान बनाया जा रहा है और ठगी किया ही जा रहा है। बल्कि इसमें जितने लोग हैं सारा ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। ज़्यादातर लोग निहायत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको जो है नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ लाया जाता है। इनसे किसी से 12,000, किसी से 17,000, किसी से 25,000 पैसे वसूल किए जा रहे हैं और उसके नाम पर इनको थोड़ी सी मतलब कपड़ा, एक शर्ट पैंट का कपड़ा, एक टाई, एक घड़ी ऐसे करके दे दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। इनको टारगेट रहता है कि ये किसी दूसरे को बेचें। इनफैक्ट बेचना नहीं था, इनको किसी दूसरे को उसमें जोड़ना था और उसे भी 25,000 लेना था। तो 2-4 हज़ार का ज़मीन पर 25,000 में बेचना था, जो इनसे संभव नहीं था। सामान क्या सामान है, एक शर्ट पैंट का कपड़ा है, एक टी शर्ट है, एक टाई है, एक घड़ी है और मिला जुला करके हमको लगता है कि सब एक दवा भी है, एक विटामिन की गोली है, उस पर 3500 रुपया प्रिंट है। वो क्या है उसका भी हम लोग पता करेंगे और जिस नाम की कंपनी से ये सामान बेचा जा रहा है उस कंपनी का एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये जो टी शर्ट हमको लगता है 200-300 का है, वो काफ़ी महंगा इन लोगों को बेचा जा रहा है। तो इसमें मूल रूप से ये है कि जो लोग जुड़ेंगे उनका पैसा, मोटा पैसा कंपनी वाले के पास जाएगा, कुछ कमीशन का पैसा इनको दे दिया जाएगा। जो इन्होंने 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है शुरू में सामान लेने के लिए, ये कम से कम 20-25 लोगों को, 50 लोगों को जोड़ेंगे तब कमीशन के रूप में इनको मिलेगा। और यदि 50 लोग जुड़ गए तो 50 गुना 75 अगर हम देखते हैं तो मान के चला जाए कि 7.5 लाख रुपया कंपनी को जाएगा, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया इनको मिलेगा। तो ये बड़ी ठगी है और हमको लगता है कि ये इंटर स्टेट लेवल पर ठगी का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका मूल ऑफिस दिल्ली वगैरह में कहीं पर है। इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया है? रेस्क्यू किया गया है, 90 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं 89 या 90 के आसपास में हैं। तो एक बार फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इनके घर वाले को हम लोग सूचित कर रहे हैं। सभी लोगों का आईडी हम लोगों ने चेक किया है, लगभग सही है और सारे बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के हैं। अभी तक कोई माइनर नहीं मिला है हम लोगों को, बट ये ठगी के शिकार हैं। सरगना कौन है इसका? सरगना एक तो दीपक महतो करके हैं, जिनको हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। यही छतौनी ने वो अपना फ्रेंचाइजी बोलते हैं इनको कि हमारा फ्रेंचाइजी है, तो उस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले करके और एक गोदाम बनाए हुए जहाँ पर ये सब सामान रखते हैं और इनसे पैसे लेने के बाद में उसको सामान डिलीवर किया जाता है। और उसको चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, इनको जो है बिजनेस के आधार पर एक लेवल निर्धारित किया गया है। किसी को गोल्ड का लेवल है, किसी को प्लैटिनम का लेवल है, किसी को एमराल्ड का लेवल है, इस टाइप से किसी का सफ़ायर का लेवल है। तो गोल्ड वाले जो 2 लाख बिजनेस करेंगे, एमराल्ड वाले जो है 4 लाख का बिजनेस करेंगे, मतलब 4 लाख का ठगी करेंगे, तो उनको एक रैंक बढ़ा दिया जाएगा, उनका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से एक नेट बढ़ा करके और
गरीब और बेरोजगार लोगों की ठगी की टोटल जाए। कितने लोग हिरासत हिरासत में एक बार काउंट कर लेते हैं, 5, 3, 8 लगभग दर्जन भर लोग हैं। सर रक्सौल के बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई है। रक्सौल का लिंकेज है कि जिस कंपनी के नाम पर केस हुआ था वो कंपनी का प्रोडक्ट इनके पास भी मिला है, तो निश्चित रूप से वो दोनों लिंक्ड हैं। और क्या लगता है कि जिले में अन्य जगह भी इस तरह का नेटवर्क चलता होगा, जैसे रक्सौल में हो गया, फिर मोतिहारी में हो गया? अभी तो मोतिहारी में इनका सेंटर है और बाकी जो लोग पूछताछ पकड़े में गए कुछ हैं सामने इनसे आया? हम लोग पूछताछ करेंगे और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे साइबर टीएसपी साहब और हम लोग पिछले 4-6 घंटे से इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्राइम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि ये क्राइम है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए हम लोगों को। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।